Hello students, today we will start IMO level 2 paper of year 2018 to 19 for class 3rd. So our first question is compare the given abacuses and put the correct sign in the box using. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एबाकस के नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या है 1000 प्लेस पर 5 बीट्स. ओके, एंड 100 प्लेस पर 3 बीट्स. ओके, एंड 10 प्लेस पर 4 बीट्स एंड 1 प्लेस पर कितने बीट्स है 5 बीट्स. ओके, तो यहाँ पर कौन सा नंबर फॉर्म हुआ 5345. एंड इस एबाकस में 5 है 1000 प्लेस पर, 100 प्लेस पर 3 बीट्स है एंड 10 प्लेस पर अगेन 5 बीट्स है एंड 1 प्लेस पर कौन सी कितने बीट्स है 4. तो इसमें कौन सा नंबर फॉर्म हुआ 5354. तो अब आप इन दोनों का कंपेयर करो तो देखो 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस की नंबर सेम है 53. ओके, बट 10 प्लेस की नंबर क्या है इस एबाकस में 4 है एंड 10 प्लेस पर इस एबाकस में 5 है. तो कौन सा नंबर ग्रेटर है 5. ओके, सो 5345 इज स्मॉलर देन 5354. ओके, सो 5354 इज ग्रेटर देन 5345. क्लियर है. सो ये साइन हमारा कौन से ऑप्शन में है, दिस इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अनीस स्पेंड्स ₹89 to buy 5 chocolates and 2 pens. If chocolate costs ₹15 each, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच पेन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 चॉकलेट का कॉस्ट क्या गिवन है ₹15 बिकॉज यहाँ पर क्या है ईच. ओके, एंड ₹89 किसका है कॉस्ट 5 चॉकलेट एंड 2 पेन्स का. ओके, तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹15 एंड कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स. ओके, इज इक्वल टू ₹89. तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट हमारा 15 गिवन है, देन कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट क्या हो जाएगी ₹5 मल्टीप्लाई 15. ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स. कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल टू ₹89. क्लियर है. देन ₹75 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल टू क्या होगा ₹89. ओके, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल टू ₹89 माइनस ये इस साइड, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड है, अब ये राइट हैंड साइड जाएगा. ये क्या है पॉजिटिव नंबर है और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, मीन्स कि वो माइनस हो जाएगा. यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा. ओके, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल टू क्या होगा ₹14 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सच पेन ही तो हमें फाइंड आउट करना है ना. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹14/2. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, that is equal to ₹7. Okay, now our next question is question number 3. फाइंड द सम ऑफ अनसेटेड फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ पर 3 फिगर से हमें सम फाइंड आउट करने हैं अनसेटेड फ्रैक्शंस के. ओके, सो 1 बाय 1 हम इन तीनों फिगर का अनसेटेड फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम उसकी सम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो फर्स्ट फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं देखो 1 2 3 4 5. ओके, टोटल पार्ट्स इज 5 एंड अनसेटेड पार्ट्स कितने 1 2 3. ओके, अनसेटेड पार्ट्स, देन अनसेटेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अनसेटेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, दैट इज 3/5. ओके, नाउ इन फिगर सेकेंड फिगर 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 5 एंड अनसेटेड पार्ट्स कितने 1 2 एंड सो अनसेटेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या होगा 2/5 अनसेटेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल 5. ओके, एंड थर्ड फिगर में टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5. ओके, एंड अनसेटेड पार्ट्स कितने 1 2 3. सो अनसेटेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या होगा अनसेटेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, दैट इज 3/5. सो नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ अनसेटेड फ्रैक्शंस. ओके, सम क्या होगा फर्स्ट फिगर का 3 है 3/5 अनसेटेड फ्रैक्शंस, सेकेंड फिगर में 2/5 अनसेटेड फ्रैक्शंस एंड थर्ड फिगर में 3/5 अनसेटेड फ्रैक्शंस. ओके, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हम फ्रैक्शंस वाले एडिशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 8/5. ओके, सो 8/5 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. What day will be the 35th day from 20 September 2000? Okay, 35th day हमें फाइंड आउट करना है from 20 September. Okay, from means 20 September is countable. Okay, यहाँ पर from है. क्लियर है. तो
20 सितंबर हमारा क्या है, पहले हम वो मार्क करते हैं, यहाँ पर है हमारा 20 सितंबर। क्लियर है। अब जो हम 35 डे काउंट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अक्टूबर की कैलेंडर हमें रेडी करनी होगी। ओके, तो मैंने अक्टूबर का कैलेंडर यहाँ पर रेडी कर लिया है। डायरेक्ट आप ऐसे करोगे 777 तो उसमें आंसर रॉन्ग होने के चांसेस है, इसलिए बेटर वे क्या है कि आप फटाफट कैलेंडर एक रेडी कर लो। ओके, तो यहाँ पर क्या 35th डे फ्रॉम 20 सितंबर। ओके, तो 35th डे हम 20 सितंबर को काउंट करेंगे। ओके, 20 सितंबर को काउंट करते हुए हम देखते हैं कि 35th डे कौन से डे में होता है। इन ऑप्शन सैटरडे, संडे, फ्राइडे एंड मंडे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है। 11, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये कब आ गया 35th डे, 24th ऑफ अक्टूबर। ये कौन सा मंथ का कैलेंडर है, अक्टूबर का कैलेंडर है। सितंबर 30 डेज की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्राइडे को 1 ऑफ अक्टूबर लिखा है। ओके, तो हमारा क्या आ गया, ये कौन सा डे है, ये तो हमारा संडे है, 24th अक्टूबर, डेट इज संडे। 35th डे फ्रॉम 20 सितंबर से क्या होगा, 24 अक्टूबर, डेट इज संडे। ओके, सो संडे इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Find the value of q minus p divided by 2. ओके, यहाँ से हमें p and q की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप देखो 1 4, 1 से तो 1 माइनस 4 तो हो नहीं सकती, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू, 1 माइनस 4 तो हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली इस 1 ने बोरो लिया होगा अपने लेफ्ट पार्टनर से। ओके, यहाँ से p से इसने बोरो लिया होगा, तो ये क्या बन गया 11। ओके, देन 11 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इज इक्वल टू क्यू। ओके, देन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 7, तो हमारा क्यू का वैल्यू आ गया, फाइंड आउट हो गया हमारा 7। क्लियर है। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ p। ओके, तो ये p क्या होगा, तो अब मैं इसी प्रोसेस से आपको p की वैल्यू बताती हूँ। देखो p माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है p माइनस 2, माइनस होगा ना, p माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देन p इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस था तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन p इज इक्वल टू क्या होगा 4। ओके, p इज इक्वल टू 4, इट मीन्स कि यहाँ पर p की वैल्यू 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 4, p की वैल्यू क्या होगी 5, p की वैल्यू 5 होगी, बिकॉज इसने अपना एक इसको बोरो दे दिया है। क्लियर है, p की वैल्यू क्या होगी 5, जब ये इसको अपना एक बोरो दे देगा तो वो अगेन क्या बन जाएगा 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 5। ये 1 क्या है, 1 इसने इसको राइट साइड वाले डिजिट को 1 बोरो दे दिया है। क्लियर है, तो p की यहाँ 4 में से ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, बट p की वैल्यू क्या होगी 5, और ये इसको एक अपना बोरो दे देगा तो ये 4 बन जाएगा। ओके, तो हमारा p का वैल्यू क्या आ गया 5। क्लियर है, p इज इक्वल टू 5 एंड 5 अपना 1 बोरो देकर ये 4 बन गया, देन 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना, देखो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 आया। ओके, हम तो अब फाइंड आउट कर चुके हैं पी एंड क्यू की वैल्यू, बट हम इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आगे भी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं इस सब्ट्रैक्शन को, कि क्लियर हो जाए क्यू की वैल्यू 7 एंड पी की वैल्यू 5 है। ओके, देन अगेन 2 में से तो p सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती, जो q की वैल्यू आएगी। ओके, तो 2 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये तो हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा 1 अपने लेफ्ट वाले डिजिट से क्या करेगा 1 बोरो लेगा, तो ये 8 क्या बन जाएगा 7। तो अब देखो 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आएगा, तो p की वैल्यू 5 ही आई ना हमारी, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, तो ये 2 बोरो लेकर 12 बन गया, तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो p की भी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है 5 एंड q की वैल्यू भी यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है 7। क्लियर है, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। क्लियर है, देन 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा हमारा 4 ही आएगा ना 4। तो हमारा q एंड 7 का वैल्यू, q एंड p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है q माइनस p डिवाइडेड बाई p, 2, q माइनस p डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारा q माइनस पी डिवाइड q इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 1। ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1, सो 1 इज इन ऑप्शन
B. So option B is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. A ladder is 5 meter 25 centimeter high. Sneha has climbed 3 meter 28 centimeter. How much more does she need to climb to reach the top? Okay, एक लैडर की लेंथ क्या गिवन है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड स्नेहा ने कितना वो क्लाइंब कर चुकी है 3 मीटर 28 सेंटीमीटर. तो रेस्ट अब कितने रह गए हैं उसको टॉप पर रीच होने में, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट करेंगे. ओके, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या है, यूनिट में है. तो यूनिट में हम मीटर को लेफ्ट साइड लिखेंगे एंड सेंटीमीटर को राइट साइड. क्लियर है. एंड मीटर वाले कॉलम में 5 एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम में सेंटीमीटर वाले डिजिट 25. ओके, एंड मीटर वाले कॉलम में 3 एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम में 28. ओके, अब हम इसके सब्ट्रैक्शंस करते. तो देखो 5 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये 1 इससे बोरो लेकर 15 बन जाएगा एंड तो फिर ये खुद क्या बन जाएगा 1 एंड 1 में से 2 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो ये क्या करेगा, है तो ये सेंटीमीटर वाले कॉलम में बट ये मीटर वाले कॉलम से बोरो ले सकता है. तो ये क्या था, पहले 5 मीटर था, अब ये क्या बन जाएगा 4 मीटर. क्लियर है. देन 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 एंड 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 एंड 4 मीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1. तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 मीटर 97 सेंटीमीटर. मीटर वाले कॉलम में 1 एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम में 97. So 1 meter 97 centimeter is in option C. So option C is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. The given clock shown here is 5 minutes slow. Okay, क्या है 5 minutes slow है. Rohan went for playing in the evening at the time shown in the clock and come back after 25 minutes. Okay, what was the actual time when he come back to his home? Okay, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या गिवन है कि ये क्लॉक स्लो है, बट वो कितना स्लो है 5 मिनट स्लो. तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि ये क्लॉक में टाइम क्या हो रही है. टाइम हो रही है देखो आवर एंड का है 5 पर एंड मिनट के एंड का है 2 पर. इट मीन्स कि यहाँ पर टाइम क्या हो रही है 5:10. ओके, एंड ये क्लॉक 5 मिनट स्लो है, तो आप इसमें 5 मिनट ऐड करो तो ये इसकी क्लॉक की एक्चुअल टाइम आ जाएगी. एक्चुअल टाइम क्लॉक की क्या आ गई 5:15. एक्चुअल टाइम क्लॉक की क्या है 5:15 है. देन अगेन देखो रोहन क्या करता है, खेलने के लिए जाता है प्लेइंग इन द इवनिंग एट द टाइम सोन इन द क्लॉक. अब क्या टाइम हो रही है 5:15 में वो प्लेइंग के लिए जाता है और वो कम बैक कब होता है आफ्टर 25 मिनट्स. आफ्टर 25 मिनट्स तो वो कौन से टाइम में होम बैक होगा. ओके, तो 5:15 में आप क्या करो 25 मिनट को ऐड कर दो. ओके, 5:15 में वो जाता है प्लेइंग के लिए और 25 मिनट्स वो प्ले करता है, तो आप 25 मिनट्स इसमें ऐड कर दो, फिर वो उसी टाइम में वो वापस हो जाएगा. ओके, तो 5:15 में अगर आप 25 मिनट्स ऐड करोगे तो क्या होगा 5:40. देखो क्या होगा 15 मिनट में 25 मिनट अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5:40. ओके, सो 5:40 PM पर वो वापस होगा. ओके, 5 इवनिंग की टाइम है ना, क्या है इवनिंग मीन्स की PM. ओके, ये टाइम क्या हो रही है 5:10 PM. क्लियर है. सो 5:40 PM is in option D. So option D is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. Which of the following figure has least number of sides? यहाँ पर 4 फिगर्स है 1 2 3 4. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है विच फिगर्स हैज एट लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स. ओके, लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स. तो 1 बाय 1 हम 4 फिगर्स का नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं. देन हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन से फिगर का लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स है. ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ओके, इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है ऑप्शन ए में 7. ओके, एंड इन ऑप्शन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, ऑप्शन बी में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 12. एंड इन ऑप्शन सी में 1 2 3 4 5 6. ओके 6. एंड इन ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसमें कितना है 12. ओके, सो 7 12 6 12. ओके, तो आप बताओ कि कौन से ऑप्शन में स्मॉलर नंबर है 6. ओके, सो नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स कौन से फिगर की है इस फिगर की, फिगर इन ऑप्शन सी की. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 to 10 के लिए डायरेक्शंस गिवन है. द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी. ओके, स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो यहाँ पर
बट 1 स्टार इज इक्वल टू 10 बुक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ओके, तो 1 स्टैंड्स फॉर 10, देन 3 स्टैंड्स फॉर 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। ओके, एंड नंबर ऑफ साइज बुक्स इन लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, 1 स्टैंड्स फॉर 10, देन अगेन 3 स्टैंड्स फॉर 30। ओके, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इन लाइब्रेरी 1 stands for 10, then 2 stands for 20. Okay, number of computer books in library, so 1 stands for 10, then 2 again, 2 stands for 20. Okay, number of Hindi books in library, that is equal to 3 multiply 10, that is equal to 30. Okay, so number of books तो हमने find out कर लिया कि library में how many number of this subject of books is available in the library. Okay, then we will find solutions of question number 9. Okay, what is the difference between the number of books of mathematics and the number of books of English and Hindi together? Okay, so first we will have to find number of books of maths, then number of books of English and Hindi. Okay, so number of books of maths is 30. Okay, we have already find, and number of books of English and Hindi, English that is 20, and Hindi that is 30. Okay, English that is 20, Hindi that is 30. Okay, so 20 plus 30 is equal to क्या आएगा हमारा 50. ओके, सो हमें क्या कंपेयर करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, सो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज 30 एंड नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी दैट इज 50. तो क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20. सो 20 क्या है हमारा 20. सो 20 इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर. ओके, so 20 is in option C. So option C is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. There are dash more number of science books than computer books in the library. So इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ साइंस बुक्स देन नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स, देन हम उसकी कंपेयर करेंगे कि हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ साइंस बुक्स देन कंपेयर टू कंप्यूटर बुक्स. ओके, सो नंबर ऑफ साइंस बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 30. ओके, number of science book in library is 30 and number of computer books in the library is 20. Okay, so तो अब आप कंपेयर करो कि हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ साइंस बुक देन कंप्यूटर बुक्स. तो या साइंस बुक कितने हैं 30 एंड कंप्यूटर बुक्स कितने हैं 20. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी हम सब्ट्रैक्शंस करके ही फाइंड आउट करेंगे, है ना. सो 10 साइंस बुक्स इज मोर देन द कंप्यूटर बुक्स. ओके, सो 10 is in option A. So option A is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. Find the largest 4-digit even number that can be formed using the digit 2, 3, 5 and 6. Use each digit only once. Okay, हमें यहाँ पर क्या फॉर्म कराना है, 4 डिजिट 3 कंडीशन से. फर्स्ट की 4 डिजिट का होना चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड क्या है इवन नंबर. ओके, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म कराते हैं बाय यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 एंड 6. 2, 3, 5. तो लार्जेस्ट डिजिट का नंबर फॉर्म कराने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेटर नंबर लार्जर नंबर फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, देन 6 के बाद इन 3 में कौन सा लार्जर नंबर है 5, देन 3, देन 2. ओके, तो अब हमारा कौन सा नंबर लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर हमारा क्या फॉर्म हो गया 6532. देन अगेन हमें क्या फॉर्म कराना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर हमें फॉर्म कराना है. ओके, तो इवन नंबर हम फॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं, हमारे यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए. क्लियर है. तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन सा है 2 एंड 6. तो हम यूनिट प्लेस पर 2 एंड 6 में कौन सा नंबर रखेंगे, 2 रखेंगे या 6 रखेंगे, 2 रखेंगे यूनिट प्लेस पर. यूनिट प्लेस पर हम कौन सा नंबर रखेंगे 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें लार्जर नंबर फॉर्म कराना है. ओके, एंड लार्जर नंबर को फॉर्म कराने के लिए हमें यूनिट प्लेस पर स्मॉलर नंबर को रखना होता है. क्लियर है. लार्जर नंबर को फॉर्म कराने के लिए हम यूनिट प्लेस पर जो सबसे स्मॉलर नंबर होता है वही हम रखते हैं. तो 2 एंड 6 में स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 2. तो हमारा इवन नंबर क्या फॉर्म होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट का इवन नंबर 6532. ओके, सो 6532 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. A family bought a total of 183 packets of milk in the month of March and April together. Okay, if they bought equal number of packets on each day, then how many packets of milk the family buy in March? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इन मार्च एंड अप्रैल हमारा क्या गिवन है 183. यही है ना. A family bought a total of 183 packets of milk in the month of March and April. मार्च एंड अप्रैल के लिए क्या कि मैंने 183. तो मार्च में कितने डेज होते हैं, अप्रैल में कितने डेज होते हैं
ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 183, देन मार्च में 31 डेज प्लस अप्रैल में 30 डेज, तो इन दोनों डेज में हमारा कितना आया 183। ओके, तो क्या आ जाएगा 61 डेज में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क आ रहे हैं 183 पैकेट्स ऑफ मिल्क आ रहे हैं। ओके, देन 1 डेज में कितने पैकेट ऑफ मिल्क आएंगे 183 डिवाइडेड बाय 61, ये हम क्या किया यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लिए। ओके, 61 डेज में 183 पैकेट्स ऑफ मिल्क आते हैं, देन 1 डेज में कितने आएंगे 183 डिवाइडेड बाय 61, देन 61 की हम इससे डिवाइड करेंगे 183, तो क्या होगा डायरेक्ट 3 हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन इज इक्वल टू 3। ओके, सो 1 डेज में कितने पैकेट ऑफ मिल्क आ रहे हैं 1 डेज में 3, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिल्क द फैमिली बाई इन मार्च, तो मार्च में कितने पैकेट्स ऑफ मिल्क आएंगे, तो मार्च में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि डेज कितने होते हैं 31 डेज। ओके, तो 1 डेज में आ रहे हैं 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क, 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क आते हैं 1 डेज में, देन 31 डेज में कितने आएंगे 31 मल्टीप्लाई 3। ओके, मार्च में 31 डेज होते हैं एंड 1 डेज में 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क आ रहे हैं, तो 31 डेज में कितने पैकेट ऑफ मिल्क आएंगे 31 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 93 पैकेट। ओके, सो 93 इज आवर राइट आंसर, सो 93 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now our next question is question number 13. Find the missing number 165 multiply 52 multiply 10 is equal to 572 multiply what, then इसको हम क्या करते हैं x मल्टीप्लाई 50, इसको हम क्या कर जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम x लेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, यही हो गया ना हमारा इक्वेशन, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई, ये दोनों क्या होगा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 572 मल्टीप्लाई 50। ओके, तो अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन आप डिवाइड करो, तो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट वो क्या होगा उसमें बहुत टाइम टेकन है, तो लेस टाइम के लिए और इजी वे के लिए हमें क्या करना होगा 1 बाई 1 हम कर लेते। देखो 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, क्लियर है, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। ओके, देन अगेन देखो मैं आपको 1 बाई 1 स्प्लिट करके बताती हूँ। ओके, 52 डिवाइडेड 1572 मल्टीप्लाई 5, अब डायरेक्ट करना बट मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये कैसे होगा 33 ही आएगा ना, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 5 3 जा 15 1 5, देन अगेन 5 3 जा 15, तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन 33, तो ये आ गया। अब देन अगेन 33 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाई 572। ओके, तो अब हम इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो अब हम 13 से करते हैं। ओके, 13 से करते हैं, 13 4 जा 52 एंड 13 44 जा, देखो अब मैं अगर आपको करके दिखाती हूँ 52 में अगर आप 13 से करोगे तो क्या आएगा क्वेश्चन हमारा 52 ही आएगा ना, क्वेश्चन 4 आएगा तो ये हमने 4 लिखा, 13 4 जा 52, देन अगेन 572 में अगर आप 13 से करोगे तो क्या आएगा 13 4 जा 52 4 एंड देन फिर क्या हो जाएगा 13 सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 13 4 जा 52 अगेन, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 5 है, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 44, क्लियर है। देन अगेन मैं आपको दिखाती हूँ 33 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 44, यही है ना 33 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 44, क्लियर है। देन अब हम क्या करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 11 जा 44, ये तो क्लियर है बिल्कुल। तो अब हमारा क्या आ गया 33 बाई 11, अब 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, क्लियर है। तो मैंने आपको पूरा स्प्लिट करके दिखाया बट आप 1 स्टेप में ही कर सकते हो। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया 3, सो 3 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. 184 people are to be divided into teams with 8 people in each team. Find the number of teams. तो इस क्वेश्चन में तो सिंपली आपको डिवाइड करना है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स, द नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन ईच टीम। ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन ईच टीम 184 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो 184 में हम 8 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, क्या आएगा 2, देन यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, देन 8 3 जा 24, तो हमारा क्या आ गया आंसर 23, क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 23, सो 23 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
Now our next question is question number 15. What fractions of the letters of the word expand is consonant? Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, कॉन्सोनेंट के फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ओके, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू क्या है? 6. एंड कॉन्सोनेंट कितने इसमें? इज वॉवेल, एक्स इज कॉन्सोनेंट. ओके, X is countable, also P is also consonant, and A is vowel, and N is consonant, and D is also consonant. So number of consonant is equal to क्या होगा? 1 2 3 4. Okay, so required fractions is equal to क्या हो जाएगा? fractions of required fraction that is equal to fractions of consonant is equal to क्या हो जाएगा? 4 number of consonant divided by total number of letters, that is 4 by 6. Okay, so 4 by 6 is in option C. So option C is the right option for question number 15. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 to 17 के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है. ओके, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द टोटल लेंथ ऑफ क्रेयॉन एंड की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ ऑफ क्रेयॉन, लेंथ ऑफ पेंट ब्रश एंड लेंथ ऑफ की. तो हमारा लेंथ ऑफ क्रेयॉन, पेंट ब्रश एंड की कौन से टर्म में फाइंड आउट होगा? इसको हम ये नेल, ये आई थिंक दिस इज नेल, हम इसको क्या करते हैं? नेल करते हैं फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस. ओके, नेल. तो लेंथ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ पेंट ब्रश, लेंथ ऑफ पेंट ब्रश इज 1 नेल, 2 नेल, 3 नेल एंड 4 नेल. लेंथ ऑफ पेंट ब्रश हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ पेंट ब्रश इज इक्वल टू 4 नेल. ओके, 4 नेल. एंड लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू 1 2, कितने? 1 2 2 नेल. ओके, सो लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू 2 नेल एंड लेंथ ऑफ क्रेयॉन इज इक्वल टू ये नहीं ये. ओके, 1 नेल, 2 नेल एंड 3 नेल. ओके, सो लेंथ ऑफ क्रेयॉन इज इक्वल टू. ओके, तो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? क्या है? टोटल लेंथ ऑफ क्रेयॉन एंड की इज डैश नेल. ओके, टोटल लेंथ ऑफ क्रेयॉन एंड की, क्रेयॉन के क्या है? 3 नेल एंड की क्या है? 2 नेल. तो क्या होगा? 3 नेल प्लस 2 नेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 5 नेल. ओके, सो आवर आंसर इज 5. ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5. सो 5 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. की इज डैश नेल शॉर्टर देन पेंट ब्रश. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या लेंथ है नेल के टर्म में? 2 नेल. ओके, एंड लेंथ ऑफ पेंट ब्रश क्या है कि नेल के टर्म में? 4 नेल. ओके, तो ये कितना शॉर्टर है? की लेंथ कितने शॉर्टर है पेंट ब्रश से? देखो यहाँ पर ये की लेंथ क्या है? 2 नेल एंड पेंट ब्रश की क्या है? 4. ओके, तो कितने शॉर्टर है ये हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 माइनस 2 नेल दैट इज इक्वल टू 2 नेल. तो ये कितनी शॉर्टर है? 2. ओके, 2. सो यहाँ पर क्या होगा हमारा? 2. सो 2 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Which of the following statements are true? Okay, in the statement P, a cube has 6 faces and 12 sides. Yes, this statement is true. मैं आपको बताती हूँ कैसे true है. एक क्यूब को पहले आप ड्रॉ करो. ओके, ये क्यूब आपने ड्रॉ कर ली, तो आप ये बताओ ये क्यूब आपने ड्रॉ कर लिया. ओके, तो फर्स्ट में क्या है? एक क्यूब है 6 फेसेस. यस, क्यूब के पास 6 फेसेस होती है. मैं बताती हूँ. देखो ये 1 फेस हो गई एंड इसके अपोजिट में 1 ये फेस. ओके, 1. देन अगेन ये, तो 1 फेस 2 फेस. क्लियर है? देन अगेन ये फेस 3 एंड देन इसके अपोजिट में, इस फेस के अपोजिट में 1 फेस दैट इज ये. ओके, सो कितने फेस हो गए? 4 फेस. 1 अप, 1 डाउन, 1 फ्रंट, 1 बैक. तो 4 फेस हो गए. एंड देन ये राइट में 1 फेस. क्लियर है? एंड लेफ्ट में 1 फेस. क्लियर है? तो कितने फेस हो गए? टोटल 6. अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट, बैक. ओके, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6. नाउ वी विल काउंट साइड्स ऑफ क्यूब. ओके, तो साइड्स ऑफ क्यूब भी मैं आपको ट्रेस करके काउंट कराती हूँ कि क्यूब के साइड्स कितने होते हैं? 12. ओके, तो अब आप काउंट करो. देखो, तो अप में कितने साइड से? 1 2 3 4. कितने साइड से अप में? 4. एंड डाउन में 1 2 3 4. क्लियर है? 4. एंड
लेफ्ट, ये राइट में 1 एंड 2, देखो राइट में तो साइड्स विजिबल है ये भी, बट ये दोनों साइड्स हमारा काउंट हो चुका है जब हम अप की साइड्स काउंट कर रहे थे एंड जब हम डाउन की साइड्स काउंट कर रहे थे, तो ये साइड्स हमारा काउंट हो चुका है। सो राइट साइड में ओनली 2 साइड्स हमने काउंट नहीं किया था, तो ये अब हो गया ओके 2। एंड लेफ्ट साइड में देखो बस ओनली 2 साइड्स ओके, तो ये कितना हो गया +2, क्योंकि ये दोनों साइड से हमारा काउंट नहीं हुआ था, ये दोनों साइड्स तो हमने काउंट कर लिया था जब हमने अप का एंड डाउन का साइड्स काउंट किया था, तो ओनली ये दोनों साइड्स हमने काउंट नहीं किया था ओके। तो टोटल कितने साइड्स हो गए, अप में 4, डाउन में 4 एंड राइट में 2 एंड लेफ्ट में 2, तो कितने हो गए 4 + 8 4 8 8 + 2 10 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर 12 साइड्स है ओके। सो क्यूब हैज 6 फेसेस एंड 12 साइड्स, क्लियर है। देन स्टेटमेंट क्यू में क्या है, ए सिलेंडर हैज 3 फेसेस एंड 0 वर्टिसेस ओके। देखो सिलेंडर को मैं ड्रॉ करती हूँ, तो सिलेंडर के कितने फेस होते हैं, देखो 1 अप में 1 डाउन में एंड ये जो ये फेस है ये एक, ठीक है। तो सिलेंडर के कितने फेस हो गए 3 एंड 0, यस सिलेंडर के 0 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होती है, द पॉइंट एट विच 2 एजेस मेट, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर 2 एजेस मेट हो रहे हैं ओके। सो 0 वर्टिसेस, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू ओके। सो बोथ P and Q are true is available in option C, so option C is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. If 35 passengers can sit in one bus, then 4200 passengers can sit in how many such buses? Okay, तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि वन बस में 35 पैसेंजर सीट हो रहे हैं, तो 4200 पैसेंजर्स के लिए कितने बस की नीड है ओके। तो क्या नंबर ऑफ बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बस, तो नंबर ऑफ बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पैसेंजर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच बस ओके। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन बस और ईच बस ओके। सो टोटल पैसेंजर्स कितने हैं 4200 एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच बस और नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन बस इज इक्वल टू 35। तो 4200 में हम 35 की डिवीज़न करते हैं ओके। तो क्या होगा 35 1 टाइम्स ही हम पहले करेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स क्या होगा 70, डेट इज़ मोर देन 42। सो क्या आ जाएगा हमारा ये 12 एंड ये 3, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 देन 0 ओके। 35 2 जा 70 तो क्या आ गया, एंड ये 0 हमारा रेस्ट रह गया, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 35 120 है, सो 120, सो 120 पैसेंजर 120 नंबर ऑफ बस इज इक्वल टू क्या होगा 120। सो 120 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Select the correct ascending order. Okay, ऑप्शन ए बी सी में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में करेक्टली अरेंज है ओके। तो ऑप्शन ए में क्या है 2 लीटर 350 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1 लीटर 25 मिलीलीटर एंड 750 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आप देखो कि ये इसकी यूनिट क्या है लीटर एंड मिलीलीटर में, एंड इसकी यूनिट मिलीलीटर, देन अगेन लीटर मिलीलीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे ओके। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या आ जाएगा, सेम यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो 2 लीटर एंड 350 मिलीलीटर, इसको हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीटर को हमें क्या करना होगा, ये तो ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में है ही, तो हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। इसको 2 लीटर को, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, एंड लीटर को मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स आने होंगे, 3 स्टेप्स आने होंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस ओके। तो 3 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होगा 1000, मीन्स लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 350 मिलीलीटर ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2350 मिलीलीटर ओके। ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया 2350 मिलीलीटर, दैट इज स्मॉलर यूनिट। देन 500 मिलीलीटर ऑलरेडी हमारा गिवन है, देन क्या है 1 लीटर 25 मिलीलीटर ओके। तो यहाँ भी हम 1 लीटर 25 मिलीलीटर में, ये तो हमारा मिलीलीटर में, इस लीटर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से ओके। तो अब हमारा ये क्या आ जाएगा 25 मिलीलीटर, दैट इज इक्वल टू 1025 मिलीलीटर ओके। अब तो
तो हमारा 4 की यूनिट सेम हो गई, डेट इज़ 2350 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1025 मिलीलीटर एंड 750 मिलीलीटर। तो आप ऑप्शन ए में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करो कि ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इंक्रीजिंग मीन्स कि फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा स्मॉलर होता है, देन सेकेंड नंबर, उसके बाद का देन सेकेंड, ऐसे होता है स्मॉलर नंबर देन स्मॉलर नंबर। ओके, तो 2350 मिलीलीटर इज स्मॉलर देन 500 मिलीलीटर। नो, ये क्या है, 2350 मिलीलीटर इज ग्रेटर देन 500 मिलीलीटर। ओके, तो ये क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज नहीं, क्योंकि हमारा स्मॉलर नंबर फर्स्ट प्लेस पर नहीं है। क्लियर है। एंड इन ऑप्शन बी के लिए जब आप डिस्कस करोगे तो देखो यहाँ भी क्या है, इसके यूनिट डिफरेंट है। 900 ग्राम 1 kg ग्राम, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको kg एंड ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। kg को ग्राम में, दैट इज स्मॉलर यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 900 तो हमारा ऑलरेडी ग्राम में है, 1 kg 200 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 kg 200 ग्राम, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेट इज कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, kg इनटू ग्राम। तो इसमें भी हमें 3 स्टेप्स जाने होंगे, डेट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डेट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1200 ग्राम। ओके, ये क्या आ जाएगा, 1200 ग्राम। ऑप्शन बी के लिए क्या आएगा, 900 ग्राम, 1200 ग्राम, 2350 ग्राम एंड 1500 ग्राम। ओके, तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, 900 ग्राम इज स्मॉलर देन 1200 ग्राम। यस, ये तो हमारा असेंडिंग, यहाँ तक हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। 1200 ग्राम इज स्मॉलर देन 2350 ग्राम। यस, दिस इज ऑल, यहाँ तक भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, एंड 2350 ग्राम इज स्मॉलर देन 1500 ग्राम। नो, 2350 ग्राम इज ग्रेटर देन 1500 ग्राम। ओके, तो ये स्टेप हमारा असेंडिंग ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा। ओके, सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ इन ऑप्शन बी में क्या है हमारा, मीटर एंड सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये हमारा मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट डेट इज सेंटीमीटर में, तो 20 तो ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में, ओनली हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेट इज कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, डेट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डेट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मीटर को सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स आने होंगे, 2 स्टेप्स, एंड 2 स्टेप्स इज इक्वल टू 100। तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या आ गया, 320 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन अगेन क्या, 4 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 415 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन अगेन 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी अगेन हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्मॉलर यूनिट डेट इज सेंटीमीटर। ओके, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 420 सेंटीमीटर। एंड 5 मीटर, ओके 5 मीटर को हम अगेन क्या कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 500 से। तो हमारा क्या क्या नंबर आ गया, 320, 415, 420 एंड 500। ओके, so in option C 320 centimeter, 415 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। ओके, तो 320 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 415 सेंटीमीटर। यस, 320 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 415 सेंटीमीटर एंड 415 सेंटीमीटर इज ऑल्सो स्मॉलर देन 420 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। एंड अगेन 420 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 500 सेंटीमीटर। यस, 420 सेंटीमीटर इज ऑल्सो स्मॉलर देन 500 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, नंबर अरेंज है, करेक्टली अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, 320, 415, 420 एंड 500। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20।